हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस आज की इजी लर्न बी स्मार्ट की सीरीज़ में। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने प्रीवियस क्लास के बाद। हमने प्रीवियस क्लास में अपने बच्चों को सिखाया था कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए और ए ये हम कैसे लिखते हैं इजी तरीके से। आज हम इसके आगे सिखाएंगे। आज हम इसके आगे सीखेंगे ओ और औ। ओ और औ कैसे लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अपने बच्चों को ओ आ सिखा दिया है। तो ओ सिखाने के लिए सिंपल सा आप उनको अ लिखवा लीजिए। जैसे कि उनको आप बताइए कि पहले आ लिखो, फिर उस पर एक पीछे एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ और ऐसे एक स्लीपिंग लाइन लगा के उस पर एक झंडा लगा दो। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सीधे आप उनको बोल दीजिए कि बेटा आ लिखिए, आ के ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऐसे एक झंडा लगा दो, बन गया ओ। तो इस तरीके से ओ सिखा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे ओ सिखाइए, ऐसे ओ। अब इसको आप ओ सिखाना, आप ओ उनको सिखा देंगे तो आप इसको 1 2 3 4 पेजेस में आप इसको अच्छे से परफेक्ट कर सकते हैं, जब तक कि वो बच्चा एकदम अच्छे से लिखना ना सीख जाए। तो अगर हमारा बच्चा ओ सीख जाता है फ्रेंड्स, जैसे आ बनाया, आ पे एक स्टैंडिंग लाइन और ओ की मात्रा हो गया ओ, तो ओ सिखाना बहुत ही इजी है। आप उनको बोल दीजिए, आप उनको ये बताइए कि बेटा ओ लिखा है आपने, तो इसके पीछे एक और फ्लैग लगा दो, एक और झंडा लगा दो, हो जाएगा ओ। यानी कि ओ के सर पे एक और झंडा लगेगा, एक और फ्लैग लगेगा, तो ये हो जाएगा ओ। आप इसको ओ और औ इस तरीके से सिखा सकते हैं। आप ओ को पर्टिकुलरली 1 2 3 पेज में उनको परफेक्ट कर सकते हैं सिखा के, 1 2 3 दिन में। और ठीक इसी तरह ओ आओ को भी सिखा सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई वर्ड भी आप साथ में बताते जाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। जैसे ओ से क्या होता है, ओखली, ये तो फेमस है, ओखली। ओ से शुरू होती है शब्द ओखली। तो ठीक इसी तरीके से अगर औ का हम बताएं तो बच्चे को हम बताएंगे बच्चों को कि औ से शुरू होती है औरत। औरत यानी कि लेडीज़, माँ, बहन, मम्मी, ये सब औ से शुरू होती है। औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन, यानी कि दवाई जो हम बीमार होने पर खाते हैं। तो इस तरीके से आप एक साथ कई सारी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, लेकिन चेन वाइज। सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप बताइए, सब कुछ बेसिक से रिलेटेड होता है। तो ओ लिखना सिखा देंगे, फिर औ लिखना सिखा देंगे, और इन सारे स्वर से रिलेटेड कोई न कोई आप उनको वर्ड बताते जाइए, जिस तरीके से वो कई सारी चीज़ें एक साथ सीख लेंगे। दोस्तों, अब ओ और औ ख़त्म हो गया, तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे अंग और अह। अंग क्या होता है और अह क्या होता है। ये बहुत ही बेहद ही इजी है, बहुत ही आसान है। सिर्फ बच्चे को अ लिखना बता दीजिए कि अ लिखो, और अ के सर पे अगर एक ऐसे डॉट लगा दोगे तो हो जाएगा अंग, और अगर अ के पीछे 2 डॉट लगा दोगे तो हो जाएगा अह। ये अंग है, ये अह है। इसमें इस तरीके से आप उन्हें अगर एक एक चेन वाइज ज्वाइन तरीके से, रिलेटेड तरीके से पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे और उनको बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगी। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि एक तो पिछली चीज़ें याद हो जाती हैं, और नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे कि अंग लिखना है अगर, तो अ लिखो, अ से अनार लिखो, इसके ऊपर एक सर पे एक डॉट लगा दो, एक बिंदी लगा दो, हो जाएगा अंग। इस तरीके से अंग लिखना सिखाइए। अंग लिखना आप बता सकते हैं, अंग हो गया। और ठीक इसी तरीके से अ लिखो, और अ के पीछे 2 डॉट लगाओ, यानी कि उसके पीछे 2 डॉट होंगे, वो हो जाएगा अह। तो बच्चे को आप 2 3 दिन जैसे भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो फिर आप उसको कहीं भी अगर इसको लिख कर देंगे ये चीज़, तो आप उससे पूछेंगे तो वो बिल्कुल बता देगा कि ये अंग है। और अगर ऐसे लिख के दोगे तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कि अह, यानी कि इन दोनों में वो डिफरेंस करना सीख जाएंगे। लेकिन देखिए इसका बेसिक कहाँ से शुरू हुआ था, अ से। अ दोनों में अ है, तो इसीलिए हम एक हर नई चीज़ को सीखने के लिए अपनी पिछली चीज़ को रिलेटेड करके उनको साथ में लेके चलेंगे, साथ में सिखाएंगे,
तो इससे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट होंगे। एक तो पिछली चीज़ वो याद करते रहेंगे, रिकॉल होता रहेगा, बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे अपने आप। और दूसरा, नई चीज़ जो होगी वो पिछले चीज़ से रिलेटेड है, तो नई चीज़ सीखने में बहुत आसानी होगी, बहुत आराम से सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वर्णमाला पूरी ख़त्म हुई, मतलब सॉरी, वर्णमाला, ये हमारा पूरा स्वर ख़त्म हुआ। अब हम इसके आगे स्वर की मात्राएं सीखेंगे अपनी अगली क्लास में, कि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। तो हमने यहाँ तक सारे स्वर ख़त्म किए, स्वर लिखना सीखा है। अब इसके बाद हम अगली क्लास में सीखेंगे इन सब की मात्राएं क्या होती हैं। हमारी शुरुआत मात्राओं से होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए यहाँ तक की क्लास को आप रिवीजन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर ये एकदम अच्छे से बच्चा जान जाएगा, सीख जाएगा, तो इसकी आगे मात्राएं, इन सब की पर्टिकुलर मात्राएं सीखने में बच्चे को बहुत आसानी रहेगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में मात्राओं के साथ।